जनता मालिक है। हम तो आपको कहे कि अगले बार भी चुनाव हुआ था तो कई पार्टियां मैंने उत्पन्न हो गई थी। चुनाव में रजिस्ट्रेशन करा लिया था और टिकट बेच बेच कर पैसा कमा लिया था। वही हाल है वो। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके भीड़ में जितने लोग आए, आप ही के मीडिया के सवाल में हम लोग कुछ लोग का इंटरव्यू सुने, कहा अरे बस दिया चले आए, खाना खिलाया खा लिए, हम इसको थोड़ी वोट देंगे, जिसको हमको वोट देना उसी को वोट देंगे। ऐसी बात है, ऐसी बात है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के विधायक हैं मंडल जी हैं, जिनसे बात करेंगे कि बाढ़ की समस्या मिथिलांचल, कोसी सीमांचल, बिहार के मैक्सिमम जगह में बाढ़ इस बार है और 56 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद कोसी बराज से जो पानी निकली उसके बाद तबाही मचा दी। सर के साथ ही हम बात करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी परिवार और आपके चैनल के सभी साथियों को जी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। जी जी सर, नीतीश जी भी बाढ़ को लेकर लगातार कह रहे हैं कि हम गंभीर हैं। क्या कुछ बाढ़ को लेकर इस बार आप लोगों की सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, जहाँ तक बाढ़ है, ये तो बाढ़ भयंकर त्रासदी है, प्राकृतिक त्रासदी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि बिहार के निधि पर, बिहार की संपत्ति पर पहला अधिकार जो पीड़ित है उसका है, इसलिए फंड का अभाव नहीं होगा। डीएम को पूरा आदेश है कि कोई कठिनाई बाढ़ पीड़ित को नहीं होना चाहिए, न आवेशन में, न भोजन में और न किसी तरह की बात। बाद में भी उनको जो सुविधा है सब मिलना चाहिए। हम तो सुल्तानगंज देखे, गंगा का बाढ़ जो था, सचमुच में 50 बरस के बाद ऐसी बाढ़ गंगा में आई थी। हम लोग गंगा पीड़ित में घूम रहे थे, केवल सुल्तानगंज प्रखंड में 40 जगह सामुदायिक भोजन वहाँ खोला गया था। मैंने रसोई किचन जगह जगह चल रहा है। 40 जगह केवल सुल्तानगंज प्रखंड में और 15 जगह साकुर प्रखंड में। हमारे विधानसभा में 40-15-55 जगह जो है सामुदायिक किचन चला हमारा। तो अंदाज कीजिए, खाने का कोई दिक्कत नहीं है। और जो जनता डिमांड करती थी कि हमको सूखा भोजन चाहिए, तुरंत उनको सूखा भोजन का पैकेट शाम तक में हम लोग पहुंचवा देते थे। मतलब कि सर बाढ़ की जितनी भी चुनौतियां हैं, हाँ, सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और इनका कहना है कि संपत्ति पर, बिहार की निधि पर पहला अधिकार उन बिहारियों का है जो पीड़ित है, चाहे जिस तरह का कष्ट उनको अभी बाढ़ का पीड़ित है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार, नीतीश कुमार पूरी तन्मयता से लगा हुआ है कि जहाँ तक हो कम से कम कष्ट बाढ़ पीड़ितों को हो। बिल्कुल सर, अभी बात करूँ आपको, प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि बिहार में हम बदलेंगे, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है और शिक्षा को हम दुरुस्त करेंगे, क्योंकि बिहार में 35 सालों में वो शिक्षा नहीं दिखी। देखिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, तो मैंने प्रजातंत्र का एक स्तंभ आप लोग हैं। जब विधानसभा चुनाव हुआ है बिहार में, तब 1-2 पार्टी यहाँ पर निर्माण होता है। अब विधानसभा के बाद वो पार्टी विलीन हो जाता है हर बार। ये कहते हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे और अपने आप को गांधीवादी मानते हैं। गांधी जी का सिद्धांत और आपको माने जो जिन्होंने संविधान रचा उनका भी सिद्धांत था कि शराबबंदी होनी चाहिए। इन्होंने गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार, भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत के अनुसार गरीबों के हित में शराबबंदी किया है। ये कहते हैं कि हम शराबबंदी ऐसी चालू कर देंगे और उस पैसे से हम शिक्षा को बढ़ावेंगे। टैक्स का पैसा से, बताइए, चोरी के पैसा से कोई बाप कहता है हम डकैती करके अपनी बेटा को पढ़ावें, तो ठीक नहीं होता है। लेकिन सर प्रशांत जी का एक कहना है कि शराबबंदी का कानून जो है, ऐसा महात्मा गांधी ने ज़बरदस्ती बनाने के लिए नहीं कहा था। वो मना कर रहे हैं कि शराब गलत है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत जी जब जगह जगह बिहार में घूमते हैं तो ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनके परिवार साफ हो गए हैं, गरीब तबके लोग, दलित परिवार में जो जहरीले शराब के कारण चपेट में आ गए। अधिकतर ऐसा शराब के मामले में घटनाएं हो रही है। तो ऐसा कौन सा शराबबंदी का मतलब है? देखिए,
शराबबंदी का अर्थ होता है शराब का दुकान खुलवाना, शराबबंदी का अर्थ होता है शराब का फैक्ट्री खुलवाना, शराबबंदी का अर्थ होता है विदेशी शराब को लाकर के बाजार में परोसना। नीतीश कुमार उसके खिलाफ है। हम लोग तो गांव घर के आदमी हैं, हम लोग देखते थे कि कोई पर्व हो, होली हो, दीपावली, दशहरा हो, शाम को लोग पी करके इधर उधर इतना गालागाली और मारपीट करता था कि सब पर्व बेकार हो जाता था। और रिक्शा चलाता था और रात में घर पहुंचता था तो आधा पैसा उसका रास्ते में शराब में खत्म हो जाता था और अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था खाना दो। वो कहते हैं कि तरीके और सलीके से यदि लागू किया जाए तो बिहार में इस तरीके से गलत नहीं होगा, एक तरह से रेवेन्यू भी आएगा और जो अभी उगाही हो रही है अफसर के द्वारा जिस तरीके से लगातार शराब के मामले में, तो वो बंद हो। शराब तो अवैध तरीके से हो ही रहा है, लेकिन कहाँ ठीक है आपने बंद करवाया, पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पा रहा है, सिर्फ कहने के लिए हो जाता है। तो सवाल है कि रेवेन्यू भी आए, शराब भी कंट्रोल में चले और रेवेन्यू से उसको शिक्षा में भी लगे। वो इस तरह से दिमाग लगा रहा है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि आप डकैती करके पैसा लाइए और उस पैसे से बाल बच्चे को पढ़ाइए, वो कभी अच्छा नहीं होगा, वो बाल बच्चा आपका पढ़ेगा ही नहीं। जैसा है ना अपने हिंदुस्तान में कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन होता है। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमा करके बाल बच्चे को आगे बढ़ाइएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। याद कीजिएगा, आप कहानी जानते हैं कि एक मुनि थे, पहले वो बहुत बड़ा डकैत था, तो उसको नारद जी का मना करने गया कि काहे डकैती करते तुम, कहा कि हमारा बाल बच्चा कैसे खाएगा, कहा कैसा करो हम यहीं पर ठहरते हैं, तुम जाकर बाल बच्चे से पूछ कर कि तुम्हारा पाप का हिस्सेदार बनेगा वो। तू जाके पूछ के आया, कहा कि नहीं बाबा वो तो काम नहीं बनेंगे। तो कल के तब फिर पाप काय करते हो, बिल्कुल पाप काय करते हो। बिल्कुल आपकी बात समझ गया सर, लेकिन 243 सीट पे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर, किसको नुकसान पहुंचाएंगे? जनता मालिक है। हम तो आपको कहे कि अगले बार भी चुनाव हुआ था तो कई पार्टियां मैंने उत्पन्न हो गई थी, चुनाव में रजिस्ट्रेशन करा लिया था और टिकट बेच कर पैसा कमा लिया था। वही हाल है वो। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके भीड़ में जितने लोग आए, आप ही के मीडिया के सवाल में हम लोग कुछ लोगों का इंटरव्यू सुने, कहा अरे बस दिया चले आए, खाना खिलाया खा लिए, हम इसको थोड़ी वोट देंगे, जिसको हमको वोट देना उसी को वोट देंगे। ऐसी बात है, ऐसी बात है। कितना आदमी का इंटरव्यू सुने। बिल्कुल। तो सर आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहा, नीतीश कुमार खुद पार्टी ऑफिस पहुंचे, क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही है? देखिए, आज पहले तो आज की मीटिंग तो बहुत सफल मीटिंग रही, कारण कि लगभग सभी लोग नेता लोग आए और नीतीश कुमार ने जो आज अपना अध्यक्षीय भाषण दिया वह तो मैंने हिंदुस्तान के राजनीति को बदलने की बात हो गई। तरह तरह का मैसेज आ रहा था आपके यूट्यूबर पर और इधर उधर कि नीतीश कुमार इधर जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, जनवरी में चुनाव रहा है, फरवरी में चुनाव रहा है, फिर पलट रहे हैं। इन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, अलग बात है, लेकिन उसके बदले हमको बार बार विशेष पैकेज मिल रहा है। यहाँ पर एरोड्रम खुल रहा है, यहाँ पर एम्स खुल रहा है, हम लोग हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, तरह और रोड सब बनवा रहे हैं। ये मोदी जी कर रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि पैसा आ रहा है, विशेष दर्जा मिले नहीं मिले, विशेष पैकेज मिल रहा है और भविष्य में भी हम विशेष पैकेज प्राप्त करेंगे और केंद्र की मदद से, माननीय प्रधानमंत्री जी की मदद से बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे और बिहार में एनडीए रहेगा और कोई नहीं रहेगा। सर 25 के विधानसभा में नीतीश जी रिटायर लेंगे या फिर बने रहेंगे? रिटायर नहीं होंगे, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे 25 के चुनाव के बाद। आज तो उन्होंने कहा कि हम लोग 200 सीट जीतेंगे, 200 से कम सीट नहीं जीतेंगे, कारण हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटर की चिंता करते हैं। फलाना जात फलाना कौम हमको वोट देता है कि नहीं देता है उससे मतलब नहीं है, हर जाति को जो चाहिए हम देते हैं और हर जाति हर कौम
अब विचार करने लगा है कि एनडीए और नीतीश कुमार सबका है, किसी खास कौम किसी खास जाति का नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बिल्कुल सर ने कहा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि नीतीश कुमार फिर बने रहेंगे और 200 सीट की दावे कर रहे हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं जेडीयू पार्टी फिर मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव आने वाले समय में फिर आएगी एनडीए के साथ। नेचुरल अलायंस जो जेपी नड्डा ने भी कहा कि नेचुरल अलायंस हम लोग का है और रहेगा। तो तमाम जो भी बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी क्या डिस्कशन है, और बहुत बहुत धन्यवाद।